राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लव रीडिंग। जेमिनाई मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग आज होने वाली है। जानेंगे मिथुन राशि वाले जिस व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, क्या वो व्यक्ति भी इनके साथ उतना ही सीरियस है जितना कि आप सीरियस हैं, या फिर टाइम पास चल रहा है। ठीक है, अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनाई मिथुन राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी चल रही हो, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, जानेंगे जिस व्यक्ति के साथ आप प्यार करते हैं, क्या वो व्यक्ति भी आपके साथ उतना सीरियसली प्यार करता है, आपको कमिटमेंट देगा, कमिटमेंट देने का उसके मन में है या नहीं, आगे रिश्ता कैसे चलेगा, आपको इस रिश्ते में टिकना चाहिए, नहीं टिकना चाहिए, रिश्ता में अगर आप रहते हो तो इस रिश्ते को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं, लड़की हैं, सेम जेंडर के भी हो, ठीक है, तब भी रीडिंग को देख सकते हो। राइट, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो? जी हाँ, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, क्या सेशंस दिए जाते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जाकर के मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड के साथ। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके, एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ठीक है, जल्दी से लाइक कर लीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है ये एनर्जी एक्सचेंज करना ताकि रीडिंग आपके लिए काम करे। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता जिन्हें भी दिल से मानते हैं उन्हें याद कर लें, नमन कर लें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे सही गाइडेंस दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज निकालना चाहूँगी। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन आपकी इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। मेरे व्यूअर्स जेमिनाई मिथुन राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट सिचुएशन क्या है, किस करंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन में क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक सेकंड में थोड़ा कैमरा ऊंचा कर लूँ। राइट, मन में क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन में क्या स्थिति है, मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस लव लाइफ को लेकर के किस करंट एनर्जीज़ में है मेरे व्यूअर्स, इस लव लाइफ को लेके किस करंट एनर्जीज़ में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के लिए भी सेम एनर्जीज यहाँ निकालना चाहूँगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, उन्हें विजुअलाइज करें। ठीक है, उन्हें याद करें मन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उसके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उसके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर के क्या एनर्जीज हैं उसकी प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर के वो इस वक्त किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यस, देखिए आपके पार्टनर का राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि ये पार्टनर की तरफ से ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन आपकी जेमिनाई मिथुन होनी चाहिए।
क्लियर। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। बैलेंस, जैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे हो, जैसे कैसे चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में जितनी उथल पुथल हुई है वो उथल पुथल क्लियर हो जाए, वो उथल पुथल में बैलेंस आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी सोच को बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने पैसों को लेकर भी किसी तरीके का बैलेंस करते हो, क्योंकि पैसों में भी किसी तरीके का उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। और यहाँ पर आप अपनी फायर एनर्जी, अपनी इच्छाओं को भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और हो सकता है आपको 1111 एंजल नंबर, 11 मास्टर नंबर ये भी दिखाई देता हो। ठीक है, और ये सारे बैलेंस किस लिए बनाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? ये सारे बैलेंस इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अब एक नई शुरुआत कर सकें। इसलिए ये बैलेंस यहाँ पर आप बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त ये चल रही है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ आप अपनी हीलिंग पे ऊपर ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को अपने पेंटिकल्स को और ज़्यादा मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी तरीके का नया काम, न्यू जॉब, न्यू इंटरव्यू, कुछ नया करने के उसमें हो, या तो कोई जॉब अप्लाई करने के में हो, या कोई इंटरव्यू देने की तैयारी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। फिलहाल आपने अपना सारा फोकस अपनी तरफ कर रखा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए, बहुत इम्बैलेंस हो गया, अब मैं अपने आप को समेटूंगा या समेटूंगी। ठीक है, मन की स्थिति आपकी इस वक्त क्या है? पैशन इग्नाइटेड, नंबर 1। मन से भी आप अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है मन को कहीं ना कहीं आप ज़बरदस्ती पक्का करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को संभालते हुए, अपनी फायर एनर्जी और यहाँ तक कि अपने हार्ट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा, अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे यूनिवर्स और क्लियर आउट करें, मन की स्थिति को प्लीज़ क्लियर आउट करें। यूनिवर्स प्लीज़ मन की स्थिति को और क्लियर आउट करें, मन की स्थिति को और क्लियर करें। यस, द एम्पायर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। यस, आपने बहुत स्ट्रेंथ बना रखी है, बहुत स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ ना आपने, है ना, ऐसा लगता है कि 2 रूप ले रखे हैं। एक तरफ आप गुस्सा हो, एक तरफ आप बिल्कुल शांत हो। ठीक है, एक तरफ आपने अपने मन के अंदर अपनी इच्छाएं दबा दी हैं। ओके, ठीक है, एंड देख पा रही हूँ मैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से आपने अपने मन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है। आपने लाइफ में ऐसे ऐसे तजुर्बे ले लिए हैं ना आप ज़िंदगी में कि आपने अपने मन को बहुत मजबूत, अपना पक्का पत्थर दिल बनाते जा रहे हो। ठीक है, पत्थर दिल बनाते जा रहे हो अपने आप को, और अपने आप को बहुत मजबूत पर्सनैलिटी, बहुत मजबूत शख्स बनाते जा रहे हो। ऐसा मजबूत शख्स कि अब किसी के आने ना आने से, जाने ना जाने, आने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी यहाँ पर मुझे स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी मन में मैं यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी करते हुए देख रही हूँ, उसी मन में अपने ऊपर काम करते हुए भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चाहे जितना मर्जी पक्का कर लो, लेकिन जब भी आप अकेले में बैठते हो तो इस पर्सन को याद करते हो, इस पर्सन को फील करते हो और ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। तो जैसे कैसे अपने मन को संभालते हुए भी नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं मन से आपने ये भी सोचा है कि सारा जो कुछ हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद अपने आप को संभालूंगा या संभालूंगी। ठीक है, इस रिश्ते के लिए आपकी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छाएं हैं कि ये रिश्ता दोबारा से खड़ा हो जाए, इस रिश्ते में दोबारा से इमोशंस आ जाएं, हम दोनों फिर से एक इमोशनल अटैचमेंट के अंदर आ जाए और मेरी ये विश पूरी हो जाए। कुछ भी मैजिक हो जाए, कुछ जादू ऐसा हो जाए कि ये रिश्ता फिर से हरा भरा खिला हुआ हो जाए। ऐसी आपकी इच्छा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते को लेकर के।
ठीक है, बहुत संभाल रहे हो आप अपने आप को, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हो। एक ये रिश्ते ने आपको कुछ ज़्यादा ही मैच्योर्ड पर्सन बना दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को लेकर के जो आपकी विश है वो मांगते हुए पीछे नहीं हट रहे हो। भगवान से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हो कि ये रिश्ता फिर से हरा भरा क्या हो सकता है, क्या कोई चांस है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, कहीं ना कहीं मन में वो एक इच्छा है, मन में एक सेलिब्रेशन की इच्छा है कि ये रिश्ते में जो भी टकराव है वो फिर हट जाए और हम फिर से एक हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मन में ढेर सारी शिकायतें लेके चल रहे हो इस पर्सन से। चलिए, यहाँ तक अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्यारा सा एक दिल बना दीजिए और यस लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन देख लेते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। होप नंबर 17, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। मेहनत बहुत सारी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी धन दौलत सब कुछ लाना चाहते हैं, लग्जरी लाना चाहते हैं, पीस शांति सब कुछ लाना चाहते हैं। इनका सारा का सारा फोकस अपनी लाइफ में सब कुछ लाना है, का सारा फोकस यहीं दिखाई दे रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं ये पर्सन, ये मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी झेलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जान लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, ईश्वर से अपनी मेहनत का फल मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। उदास हैं, ये उदास हैं, पुराने पलों को याद करते हुए बेहद उदास है, लेकिन उस सारी एनर्जी को अपने काम पर लगा रहे हैं, अपने पेंटिकल्स को ठीक करने में लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, उसके ऊपर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और मेहनत का फल मांग रहे हैं अपने ईश्वर से, ठीक है। इनके मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन से ये व्यक्ति नेगेटिव है, मन से ये व्यक्ति नेगेटिव हो रखा है। इसे किसी तरीके की एडिक्शंस वगैरह लग रही है, या तो स्मोकिंग की, या तो ड्रिंकिंग की, या किसी भी गलत तरीके की एडिक्शंस में ये पर्सन फंसता हुआ नज़र आ रहा है। मन से ये व्यक्ति नेगेटिव हो रखा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, नेगेटिव हो रखा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो मन से ये व्यक्ति दुखी है। ये जितना मर्जी नाटक कर ले कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, जितना मर्जी नाटक कर ले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने आप को बिजी कर रहा हूँ, लेकिन मन से ये व्यक्ति दुखी है, मन से ये खुश नहीं है, नेगेटिव हो रखा है। इसको पता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या अच्छा नहीं कर रही हूँ, इसको अच्छे से मालूम है, ठीक है। खुश नहीं है ये व्यक्ति मन से। जिन मजबूरियों में इसने ये फैसले लिए हैं, चाहे आप लोगों में ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, या नो कॉन्टैक्ट कर दिया गया है, जिस भी वजह से ये व्यक्ति खुश नहीं है मन से, मन में दुखी है बहुत, ठीक है। ऊपर से इसने अपने आप को संभाल रखा है, लेकिन मन से बेहद दुखी है। इस रिश्ते को लेकर के अगर इसकी करंट एनर्जीज की बात करो तो ये यूनियन चाहता है। ये चाहता है कि हम बस एक रहें, दुनिया के सामने हम एक हों या ना हो, लेकिन हम मन से स्पिरिचुअली हम यूनियन रहे, आत्मा का मिलन रहे। शरीर मिले ना मिले, दुनिया के सामने हम एक हो ना हो, 7 फेरे ले ना लें, लेकिन मन से हम एक रहें, मन से एक दूसरे को हीलिंग भेजें। मन एक रहना चाहिए, मन मिलना चाहिए, आत्मा का मिलन होना चाहिए। स्पिरिचुअल यूनियन आपके साथ चाहता है या चाहती है। ये चाहता है आप मजबूरी को समझो, मेरे से रिश्ता मत तोड़ो, ठीक है, लेकिन दिल से दिल मिलने दो, आत्मा से आत्मा मिलने दो। और आप ये चीज़ नहीं चाहते। आप चाहते हो कि नहीं, आना है तो दुनिया के सामने, ऐसे नहीं। ये है इस व्यक्ति की करंट
सिचुएशन, करंट एनर्जीज। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई, अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक दे दो और यस लिख दो कमेंट सेक्शन में भाई, दिल बना करके अपनी हाजिरी दिया करो। हाजिरी देना बहुत ज़रूरी होता है, पता चलना चाहिए आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यूनिवर्स के पास एक कॉल जाता है कि यस एनर्जी कनेक्ट हुई है, एक ग्रैटिट्यूड जाता है। तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए जानते हैं आप दोनों की लव लाइफ में चल क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या चल रहा है मुझे जानना है। चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इन दोनों की लव लाइफ में, इनकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मिरर सेल्फ, मिरर सेल्फ, मेक अ चॉइस, सेल्फ लव, मेक द एफर्ट, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स, प्रेगनेंसी, ट्रू लव, you will get through that. Bottom of the deck is attraction, unconditional love, इधर से आया है meditation and awakening. With you can do that. जी आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी ज़िंदगी के लाइफ लेसन सीखते हुए नज़र आ रहे हो। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। खुश आप भी नहीं हो, खुश वो भी नहीं है। वो खुश होते हैं तो आप खुश होते हो, आप खुश होते हो तो वो खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। दोनों के दोनों खुश नहीं हो दिल से। ज़िंदगी के बहुत सारे लाइफ लेसन्स सीख रहे हैं, लाइफ में लेसन्स लिए हैं और अपनी हीलिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब अपनी ज़िंदगी में दोनों के दोनों किसी तरीके की नई चॉइस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। दोनों कुछ नया ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं। मे बी आप अपना जो सारा ध्यान है अपने परिवार को देना चाहते हैं या अपने हेल्थ पर या अपने करियर पे देना चाहते हैं। सेम वही दोनों के दोनों ने अपनी अपनी एक चॉइस ढूंढ ली है कि हम अपने अपने रास्ते अपने अपना ध्यान रखेंगे। सेल्फ लव की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। सेल्फ लव यानी खुद का ध्यान रखने का आप फैसला करते जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा आपके मन में है, क्योंकि एक ट्रू लव है आपका, ये आपका ट्रू लव है। और एक सच चीज़ बताऊं कि जो ट्रू लव होता है ना, वो ट्रू लव एक नहीं होता, वो एक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव अट्रैक्शन फील करते हो। मजबूरियाँ चाहे जो भी हो गई हो, अलग होना पड़ रहा हो, कुछ भी सिचुएशन हो, दोनों के दोनों आपस में अनकंडीशनल लव एंड अट्रैक्शन फील करते हो, ठीक है। अपने आप को अपनी आपकी अवेकनिंग के एफर्ट्स लगा रहे हो, संभाल रहे हो। मेडिटेशन किसी ने स्टार्ट कर दिए हैं और अपने आप को हिम्मत बांधते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये हम अकेले कर सकते हैं, हम रह सकते हैं अकेले और हम अकेले कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मजबूरी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है और ये मजबूरी दोनों को ही समझनी पड़ेगी और ये मजबूरी पार्टनर की तरफ से आई है, ठीक है। प्यार दोनों में है, दिल दोनों का जुड़ा हुआ है, लेकिन मिल नहीं सकते। ये चल रहा है आप दोनों की लव लाइफ में। यहाँ तक भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अभी तक यस नहीं लिखा, यस लिखिए, बताइए कनेक्ट हुए, एनर्जी कनेक्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में अब डिटेल में। यस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। ये व्यक्ति को अच्छे से पता है
कि इन सारी चीज़ों के बाद आप उनके लिए क्या सोच रहे हो। ये व्यक्ति को अच्छे से पता है कि अब आप उनको धोखेबाज बोल रहे हो, कि तुमने पीठ पीछे चूरा घोंपा। ये व्यक्ति के ऊपर बहुत भार है, मैं बता रही हूँ। ये व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोच रहा है कि एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता इस तरीके से मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, या ख़त्म करना पड़ा, या इस तरीके से मुझे एक स्टॉप लगाना पड़ा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। ये व्यक्ति के ऊपर ना इन चीज़ों का मन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, ठीक है। ये व्यक्ति को पता है कि उसने गलत कर्मा किया, और ये भी उसको पता है कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका मुझे आगे चल करके पूरा नतीजा भोगना पड़ेगा। ये करंट फीलिंग्स इस व्यक्ति की आपके लिए और इस रिश्ते के लिए है, ठीक है। क्या ये व्यक्ति आपको लेके सीरियस हैं? क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस हैं? क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेके सीरियस हैं? पेज ऑफ कप, एम्पेरर, यस डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत सीरियस। ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं, लेकिन बस मजबूरियां हैं, एक नहीं हो सकते। ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है, डेफिनेटली। इसीलिए इस व्यक्ति की रातों की नींद उड़ी पड़ी है, दिन का चैन उड़ा पड़ा है। ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इस व्यक्ति की हालत ठीक नहीं चल रही, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आपको लेके सीरियस थे और अभी भी आपको लेकर के सीरियस है। कोई मजाक नहीं किया इन्होंने प्यार में, ठीक है। क्या इस प्यार में ये ग्रोथ फील कर रहे हैं? खुश थे? क्या इस प्यार में ये ग्रोथ फील कर रहे थे या कर रहे हैं? बिना आपके इस वक्त ये व्यक्ति कोई ग्रोथ फील नहीं कर रहा है। ये पछता रहा है, रिग्रेट में है। इसकी दुनिया हिल गई हो, जैसे इसकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी हिल गई हो, पैसों की तंगी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। बिना आपके इस व्यक्ति की अब ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। क्या उन्हें इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता चल रही है? डेफिनेटली पता चल रही है, इसी से पता चल रही है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं क्या उन्हें इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता चल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली, क्योंकि इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, काफ़ी जगलिंग, अप एंड डाउन्स, इमोशंस के अप एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस अपने मन में छुपा के बैठे हैं, ये अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उस चीज़ में इनकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। तो डेफिनेटली इसको इस रिश्ते की अहमियत पता है, ठीक है। क्या ये कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अब आपके अलावा? क्या ये आपके अलावा अब कोई और ऑप्शन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप एंड द फूल। ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये कोई और ऑप्शन क्या ढूंढ रहे हैं? ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, फैमिली की बातें ज़्यादा मान रहे हैं, फैमिली को खुश करने में लगे हुए हैं, फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हैं, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यस, इनके लिए सेकंड ऑप्शन इनकी फैमिली है, ठीक है। क्या आप दोनों के बीच आने वाले टाइम में सब ठीक होगा? क्या आप दोनों के बीच आने वाले टाइम में सब ठीक होने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इन दोनों के बीच सब ठीक होने के चांसेस हैं? सन, नाइट ऑफ कप। सिचुएशन ठीक भी हो जाएगी ना, तब भी सिचुएशन अगर ठीक भी हो जाएगी तब भी ये व्यक्ति अपने आप को, अपने इमोशंस को, देख रहे हो, सिचुएशन ठीक भी हो गई, ठीक है, मिल भी गए आप लोग दोनों, फिर भी उसके बाद ये व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से लोहे के सूट में बंद करके बैठा हुआ है, अपने इमोशंस को दबा के, और घोड़ा रोक दिया, अपने आप को रोक दिया, ठीक है।
तो ये व्यक्ति, सिचुएशन ठीक भी है, आप भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको पीठ दिखा देगा। तो ये व्यक्ति रेडी नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में रेडी होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के लॉयल है? क्या ये व्यक्ति लॉयल है आपके लिए? नहीं, ये व्यक्ति अब लॉयल नहीं है। अब ये व्यक्ति आपसे दूर होके आपसे इमोशनल डिटैच हो रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये अपनी फैमिली की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति अब आपसे धीरे 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 दूर होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, क्या कभी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं इस व्यक्ति से? मुझे नहीं लगता मिलेंगे। क्या कभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चांसेस हैं? क्योंकि आप लोगों के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या कमिटमेंट देगा, फिर भी ये कमिटमेंट दे सकता है? तो चलो देख लेते हैं। स्टार, हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ कप। नहीं, ये अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करेगा, भगवान के भरोसे छोड़ देगा सारी चीज़ें। ठीक है, भगवान के भरोसे छोड़ते हुए नज़र आ रहा है। चलिए यूनिवर्स से जानते हैं कि आपको इस रिश्ते में बने रहना चाहिए। क्या आपको इस रिश्ते में बने रहना चाहिए, वेट करना चाहिए? चलिए यूनिवर्स से जानते हैं, क्या आपको इस रिश्ते में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में बने रहना चाहिए? हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत वेट कर लिया, पॉज दें अब इस लव लाइफ को, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, थोड़ा सेलिब्रेट करें, फैमिली के साथ घूमने जाए, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। थोड़ा आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, अपनी फ़न की तरफ भी ध्यान दीजिए। बहुत अभी पॉज दे दो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, क्या करना चाहिए ऐसे में आपको? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते से, इस रिश्तों के बंधन से बाहर आओ, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर आओ। ठीक है, और जो सही है, सच का सामना करो। सिंपल सी बात, सच का सामना करो। ये व्यक्ति आपके रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेने वाला, तो सच का सामना करिए और इस रिश्ते की बंधन से बाहर आ करके अपने पेंटिकल्स पे काम करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें। ठीक है, चलिए डिवाइन से जानते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए डिवाइन से जानते हैं। डिवाइन मस्कुलिन, आपको एक डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आना है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, ईश्वर को याद करें। ठीक है, और अपने आप को संभालें। बहुत डिस्टॉर्टेड, बहुत नेगेटिव हो लिए, अब आपको संभालने का, खुद को संभालने का टाइम नज़दीक आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ना एक मैसेज ये है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर शर्तों के अकॉर्डिंग जो रिश्ते को चाहते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे कि इनको दुनिया के सामने नहीं आना, उनको छुप छुपा के ये रिश्ता चलाना है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। तो वो अगर आप सोचते हैं कि वो आपके लिए ऐसे स्टेप लेंगे, सब कुछ दुनिया छोड़ के आ जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ डिवाइन से देखते हैं क्या आता है। सेक्सुअल फ्रीडम, अपने आप को आपने जो बांध रखा है इस रिश्ते से, उसे बाहर लेकर आइए। सेक्सुअल फ्रीडम, इनर पीस, अपनी इनर पीस पे काम कीजिए। बहुत हो गया, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, योगा करें, जिम जाएं, और कोई थेरेपी वगैरह लेना हो थेरेपी वगैरह ले, अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ लव पे काम करें। अपने आप से बोले कि मैं ही अपने लिए बहुत हूँ, काफ़ी हूँ। ठीक है, अपने आप से एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बनाएं। जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े आपकी इस पार्टनर के साथ हुई है, उस चीज़ों को माफ़ कर दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपने लाइफ पर्पस पर काम करें। आपका जन्म जिस चीज़ के लिए हुआ है इस दुनिया में, उस चीज़ के ऊपर काम करें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है यिंग एंड यांग की एनर्जी। अपनी यिंग एंड यांग, अपनी मस्कुलिन, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस बनाइए। ना ही मस्कुलिन एनर्जी को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दें, ना ही फेमिनिन एनर्जी को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आइए। ठीक है, देखिए मजबूरी उसकी भी है, क्या बोल सकते हैं। इस ऐप एक लाइफ लेसन की तरह लीजिए और अपनी हीलिंग पे काम करें। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए लव ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस या कोई मैसेज आता है आपके लिए, जान लेते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। बिलीव करें, ये आपके जो सोलमेट हैं ये आपके साथ दिल से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है, आत्मा से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिज़िकली कनेक्ट होने के लिए मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सोलमेट ही हैं। ये जो पर्सन है ये आपसे सोलमेट, आपके सोलमेट ही हैं, आपके दिल से कनेक्टेड हैं, प्यार तो करते हैं भाई आपसे। धोखाबाज आदमी नहीं है या धोखेबाज औरत नहीं है, या जो भी है मेल फीमेल, ये धोखेबाज तो नहीं है। हाँ, मजबूरियों में फंसे हैं, प्यार आपसे करते हैं, आपके सोलमेट ज़रूर हैं ये। ठीक है, sexual union, honor the place in one another where you are the eternal soul, for there you will find true bliss। वो जो एक प्यारे से खूबसूरत से पल आपने एक साथ बिताए, उनको याद करें, उनका ऑनर करें, इस रिश्ते का ऑनर करें, उनको याद करें। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। 2222 लिखकर आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस, येस आई एम हीलिंग माई सेल्फ लिखिए। ठीक है, और होप ना छोड़ें, ईश्वर कह रहे हैं होप ना छोड़ें बिल्कुल भी। आपके सोलमेट हैं, यूनियन हो सकता है, होप ना छोड़ें बिल्कुल भी। ठीक है, और एक दूसरे को गलत ना बोलें। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।